हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का और रेडियो मैकेनिक का ही केमिस्ट्री का सेट है। और ये जो मैं सेट का जो क्वेश्चन मैंने जो लिया है इसमें ये बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और प्रबल संभावना की इस 10 क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको नज़र आ जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, ईयरफोन लगा लीजिए, हो सकता है साउंड में डिस्ट्रैक्शन आए, अलग बात है। पहला सवाल है कि वास्तविक गैस, मैंने यहाँ पे इसमें क्या किया इस वीडियो में कि पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश, जहाँ पे मुझे लगा कि इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, जो हिंदी इंग्लिश करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है अब इसमें। और ऐसा ही पीडीएफ आगे भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि वास्तविक गैसें का कौन सा नियम फॉलो करते हैं, कौन सा रूल ये बताएगा या किस कंडीशन में ये बताएगा कि ये जो गैस है वो हमारा ट्रू गैस है या रियल गैस है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। अब देखिए मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया, उच्च ताप का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को ताप कहा जाता है और दाब को प्रेशर कहा जाता है। तो बार बार मैंने इसको नहीं लिखा है। उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ताप और उच्च ताप और उच्च दाब। तो इसका राइट आंसर हो गया उच्च ताप निम्न ताप, यानी कि एक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हमारा एक ट्रू गैस एग्जिस्ट करता है, ये पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि गैसों के गतिज ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बर्नौली, आर्किमिडीज, पास्कल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली। ठीक है। उसके बाद तापमान बढ़ने पर गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो इस वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैंने किसके बारे में पूछा है। तो मैंने यहाँ पे पूछा गैस की क्या होगी, क्योंकि सॉलिड में बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है। तो जब अगर वो आपसे सॉलिड के बारे में पूछेगा तो बहुत नेग्लिजिबल ऐसा होता है कि बहुत बढ़ पाता है। तो इस चीज़ को, वर्ड को ध्यान रखना है कि गैस के बारे में पूछ रहा है कि लिक्विड पूछ रहा है। तो तापमान जब बढ़ाया जाता है तो गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ½ mv²। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लूटोनियम को। ठीक है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका यूज़ हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है। यूरेनियम का भी यूज करते हैं, थोरियम, मोनाजाइट थोरियम, इसका इससे से मिलता है, पता होना चाहिए। यूरेनियम का आपको मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है, मेटल ऑफ होप। ठीक है। तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहते हैं। थोरियम पता ही आपको बालू में मिलता है, ये चीज़ें। समुद्री तट का इलाका जो है वहाँ पे थोरियम मिलने की संभावना ज़्यादा है और केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है। ठीक है। थोरियम किससे मिलता है, मोनाजाइट अयस्क से, याद रखिएगा, मोनाजाइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का देखिए मैंने इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिख दिया, तो हिंदी इंग्लिश को लेकर के बार बार कमेंट मत करिए कि इंग्लिश में हिंदी में आप क्यों नहीं समझ पाते हो। अगर आपको इतनी इजी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है तो आप 10 क्वेश्चन वहाँ कैसे लेके आएंगे, 5 नंबर 6 नंबर, वो आपके लिए 1 नंबर भी आ पाना बहुत मुश्किल है। तो इंग्लिश का रोना धोना मत करिए कि इंग्लिश में हिंदी में, जो मिल रहा है समझिए बातों को। ठीक है। इंग्लिश में रहता तो मैं हिंदी बता भी देता हूँ, तो बार बार कमेंट मत करिए कि इंग्लिश में हिंदी में। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी। कैटलिस्ट क्या होता है ना कि एक रिएक्शन का जो स्पीड है ना, आप मोटा मोटी दिमाग में यह बैठा लीजिए। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि कोई रिएक्शन जो स्लो हो रहा था उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ये बस यही काम है। तो इसकी खोज की थी बर्जीलियस ने। ठीक है। हैबर मेथड में किसका प्रयोग करते हैं, हैबर विधि है, इसमें किसको बनाया जाता है, तो अमोनिया को। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसके बाद एक फैराडे इज इक्वल टू क्या, बार बार पूछा जाने वाला सवाल, आपको आगे भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो एक फैराडे कितना होता है, तो फैराडे का मतलब क्या हुआ, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका कंडेंसर हो गया, कैपेसिटर है, उसका SI यूनिट फैराडे है और वो किसको स्टोर करता है, चार्ज को। इसका मतलब है कि आंसर हमारा चार्ज में होगा। चार्ज यानी कूलाम, यानी कि 96,500 कूलाम, VBI, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ड्राई सेल का वोल्टेज कितना होता है, ड्राई सेल हिंदी में इसको कहा जाता है शुष्क सेल, तो वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। तो डोबेराइनर थे, न्यूलैंड थे, मेंडलीव थे, मोसले थे। तो अपना अपना वो थ्योरी कब दी है, तो याद रखिएगा
एक कोड याद रख लीजिएगा 17 64 72 13। 17 में डोबेलाइनर का आप कैसे याद रखेंगे, ABCD में पहले आता है डी, फिर आता है, ठीक है, डोबेलाइनर के बाद में नया नया आएगा, ठीक है, डी के बाद आप याद रख लीजिए न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीफ और मोसले, ठीक है, लास्ट का 2 को डबल एम है, तो DN कोड याद रख लीजिएगा। बस स्टार्टिंग ये था याद रखना कि शुरू में डी है, क्योंकि ABCD में पहले डी आता है। तो 17 64 72 13, 17 64 72 13 ये कोड आपको याद होना चाहिए। 17 यानी 1817, 1864 1872 1913, 17 64 72 13। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा, इसमें 3 पेयर सही है। मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो 1912 वाला गलत हो गया, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कौन सा नहीं है ये पूछा जाना चाहिए था। ये 3 सही है ऊपर वाले, 17 64 72 सही है, 13 वाला लास्ट वाला गलती है। 1913 में मोसले, और मोसले का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक, माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेचर, प्रकृति में कितने हैं, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है। अब इसमें ये मत करिएगा कि हिंदी नहीं है, अब इतना भी अगर आपको बुझा नहीं रहा है तो फिर आप कैसे एग्जाम देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मीनिंग नहीं पता है, मैं लिख देता हूँ, तत्व है कि प्रकृति में कितने तत्व है, तो टोटल तत्वों की संख्या 118। NCERT के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि इसमें कितने, मतलब कि इसमें ऐसे जो प्राकृतिक है, तो 94। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, और बाकी जो है वो मैन उसको सिंथेटाइज करके बनाया गया सिंथेटिक वे में। लास्ट क्वेश्चन है कि आइसोडाइफर क्या है। आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा, आइसोटोप पढ़ा होगा, आइसोबार पढ़ा होगा। एक आइसोडाइफर है, तो देखिए एक ये ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, माफ़ कीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो अंतर है, उसका जब वैसा एक जगह सारा बहुत सारा एलिमेंट मिलेगा तो हमारा आइसोडाइफर कहलाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।